आपने आप झूठ बोलकर जुमला लेकर पब्लिक को गुमराह करके सरकार में आए। आपने शौचालय की बात की, जब शौचालय का आज पूरी आम जन पता है कि शौचालय की हालात क्या है। तो ये शायद ये जो अपना कॉलेज क्रॉस करते हैं यहाँ से ये हेलीकॉप्टर ले लेता होंगे, इसलिए इनको खड्डे नहीं दिखते हैं। कम 50% लोग ऐसे हैं जिनको रजिस्ट्रेशन भी करवाया, परेशान भी किया और गवर्नमेंट बॉडी का मिसयूज भी किया। सारे बिल जीरो आ रहे हैं। अब आपको केवल सड़क दिख रही है, IIT नहीं दिख रही है, कॉलेज नहीं दिख रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। साड़ा विधानसभा की जो चुनावी यात्रा हमारी चल रही है, आज हमारे साथ दो शख्स जुड़ चुके हैं। एसी समाज से बिलोंग करते हैं भाई पूनम नाथ जी, प्रदेश अध्यक्ष है, और एडवोकेट राजकुमार एसी मोर्चा मुकुंदा मंडल के अध्यक्ष हैं। ये भाजपा को समर्थन करते हैं और ये कांग्रेस को करते हैं, क्योंकि ये ब्लॉक कांग्रेस के सदस्य भी हैं। तो हम इनसे कुछ सवाल करेंगे। पूनम जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, हाल में ही राजस्थान में भीम आर्मी और RLP का गठबंधन हो गया, इस पर किस समाज के वोटर्स पर फर्क पड़ेगा? मैं सबसे पहले तो भारत न्यूज को धन्यवाद देता हूँ और कि आप पधारे, उसके लिए आपका स्वागत है। धन्यवाद। और आपने जो पहला सवाल किया है जी कि विधानसभा क्षेत्र साड़ा रायपुर में त्रिकोणीय समीकरण है जी, मेरे को जहां तक लगता है वहां कोई त्रिकोणीय समीकरण नहीं है। यहाँ वर्षों से जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने और यहाँ पर पद पे रहे विधायक महोदय ने जो काम किया है उसको लेकर 100% कांग्रेस की जीत होगी और भारी मतों से जीत होगी। कोई त्रिकोणीय समीकरण नहीं है। जी, इस पे क्या कहना चाहोगे सर? इनका कहना है कि इस बार कांग्रेस की जीत होगी, आपकी क्या विचार? देखो, आप पूनम नाथ जी कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते हैं तो ऑब्वियसली इनकी बात लगता है कि भाई इनको इनकी जीत होगी जी, पर उस जीत के पीछे बहुत बड़ी हार छिपी हुई है। क्योंकि पिछले 5 साल से सहाड़ा विधानसभा की जो क्षेत्र की जनता है, उस जनता ने इनके पूरे कार्यकाल को अच्छी तरह से देखा है कि किस प्रकार एक सरकारी जो कर्मचारी है उनके ऊपर जो कैप्चरिंग करके किस प्रकार इनको एक कठपुतली की तरह नचाया है। तो जनता समझ चुकी है। तो इनकी क्या है कि अब जनता क्या इसको जवाब एक मत से जवाब देकर के इनको निश्चित तौर से बहुत बड़ी हार इनको दिलाएंगे। क्षेत्र में सर भीम आर्मी का कितना दबदबा है सर? भीम आर्मी अच्छे काम कर रहे हैं और क्षेत्र में नहीं है, पूरे देश में काम कर रही है। हम भी स्वागत करते हैं। लेकिन अभी जो वोटों में यदि तब्दील किया जाए तो वोटों की तब्दील में जो जितना होना चाहिए वो नहीं है। भीम आर्मी में अधिकतर SC ST के लोग बिलोंग करते हैं, तो SC ST के वोटर्स है वो करीबन 70-80% वर्षों से कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस के साथ रहेंगे। ये जहां तक मेरे को पूरा विश्वास है, क्योंकि इन समाजों के लिए जो कांग्रेस ने काम किया है वो अन्य कोई पार्टी नहीं कर सकती है। क्योंकि जब भी कोई भी अत्याचार होता है, अन्याय होता है, कांग्रेस की सरकार होती है तो तुरंत प्रभाव से उन पे अपराधियों के ऊपर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाती है और सरकार भी संवेदनशील लेकर उक्त मामले, किसी भी मामले को तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करती है। जी, और सर राजकुमार जी, RLP और भीम आर्मी का जो गठबंधन हुआ, उस गठबंधन से किस पार्टी को भारी नुकसान होगा? देखो, ये जो RLP और ASP का जो गठबंधन हुआ है उस पर निश्चित रूप से सहाड़ा विधानसभा में एक कहीं ना कहीं देखो एक त्रिकोणीय मुकाबला होता दिख रहा है। क्योंकि देखो RLP और भीम आर्मी दोनों के जो लीडर है वो कहीं बहुत ही मतलब एक दबंग टाइप के लीडर हैं, जो जनता की कहीं भी जहाँ कहीं भी जरूरत पड़ती बहुत ही क्षणिक पलों में वो पर पहुंच जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव तो पड़ेगा। लेकिन लादूलाल जी पीतले की जो छवि सहाड़ा विधानसभा में है वो एक सेवाभावी व्यक्ति की जिस प्रकार छवि बनी रहती है उस प्रकार, क्योंकि लादूलाल पीतलिया ने पिछले 5 सालों से बहुत ही सक्रियता थे, जनता के हर एक आदमी तक पहुंचे वो और जनता की सेवा की उन्होंने। तो लादूलाल पीतलिया को तो टक्कर देना नहीं तो कांग्रेस के बस का काम है, नहीं कोई ASP और RLP का काम है। निश्चित रूप से लादूलाल पीतलिया यहाँ से जीतेंगे। हाँ, लेकिन ये बात जरूर है कि भीम आर्मी और ASP निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों के वोट क्षेत्र में आप दोनों जो भीम आर्मी है उनका बिलोंग भी करते हो, उनका सपोर्ट भी करते हो। आज भीम आर्मी और RLP एक हो गई तो आप दोनों उनको सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हो? देखो,
पार्टी को सपोर्ट करना और पार्टी के साथ में जुड़ना और उसकी विचारधारा दोनों अलग अलग चीज होती है। जैसे भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, जो राष्ट्रवादी विचारधारा है, उससे हम पहले से ही काफी टाइम से हम जुड़े हुए हैं। और भीम आर्मी से जो हम पहले कभी उनका आंदोलन वगैरह होता है तो हम देखते हैं, कभी कभार हम भी देखो जाते हैं उनके, जहाँ कहीं न्याय के प्रति जब वो स्ट्रगल करते, संघर्ष करते, तो हम भी उनके साथ कहीं ना कहीं खड़े होते हैं। तो जहाँ कहीं वो न्याय के लिए लड़ते हैं तो हम पार्टी भले ही भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं, लेकिन अगर न्याय के लिए वो जहाँ कहीं लड़ते हैं तो हम उनके साथ भी खड़े होते हैं। और जहाँ कहीं भी वो आगे भी अगर इस प्रकार न्याय के प्रति लड़ेंगे करेंगे तो हम निश्चित रूप से उनके साथ खड़े होंगे। लेकिन वोट की जो बात करते हैं, अगर पार्टी की बात करते हैं तो हम भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट। आपके विचार सर? मेरा ये कहना है कि भीम आर्मी जो है वो एक पहले संगठन था और संगठन है, और संगठन के साथ अभी आजाद पार्टी बनाकर उन्होंने जो क्षेत्र में काम कर रहे हैं और कैंडिडेट उतार रहे हैं, वो सब जो भी कर रहे हैं, लोगों के अलग अलग विचार हैं। संगठन के साथ सारे लोग जुड़ते हैं, लेकिन जब पार्टी की बात होती है, जो व्यक्ति जिस विचारधारा का है उस विचारधारा के ही पार्टी के साथ विलोम करेगा। क्योंकि जो वर्षों से जो पार्टी जो पार्टी गरीबों के लिए काम कर रही है, SC/ST के लिए काम कर रही है, अब भीम आर्मी की कहो, आप आजाद पार्टी कहो, RLP की कहो, तो आज हाँ ये जरूर है कि वो कुछ आंदोलन किए होंगे, आए होंगे, वो बात है। लेकिन आज जिस तरीके से कांग्रेस ने काम किया है राजस्थान में, देश की कोई सरकार ऐसी नहीं है जो ऐसा मुख्यमंत्री आया है, ऐसा कोई काम हो जनता के लिए, सभी वर्ग के लिए, आमजन के लिए, कर्मचारी वर्ग के लिए अच्छा काम किया है। अभी मैं वही राजकुमार जी ने कहा था कि कर्मचारियों को नचा कठपुतली, कर्मचारी जब सरकार दबंग होगी, कर्मचारी और सरकार का एक पहलू है, सरकार जब कोई होती है, जैसे कांग्रेस की सरकार है, तो कर्मचारी उनका एक अंग है, एक परिवार है, और परिवार को सही तरीके से काम कराना तो उनकी जिम्मेदारी। भाई कोई गलत करेगा तो बदनामी किसी की होगी? सरकार की होगी। इसीलिए कर्मचारियों को आप देख लो, आज भ्रष्टाचार के कितने मतलब लोगों को कोई आए दिन खबरें देखते होंगे आप, आज वो ट्रैप हो गया, आज कल वो ट्रैप हो गया, वो तो काम तो उन्होंने किया है, बहुत अच्छे काम किए हैं। अभी इनको तो क्या है, धर्म के नाम पर, और ये राजनीति करने वाली पार्टी है, धर्म के नाम पर और किसी कौम के नाम पर ऐसी राजनीति करने वाली पार्टी को, जहां मैं कहता हूं कि क्षेत्र में और पूरे देश में गलत लोगों में द्वेषता नहीं फैलाए, अच्छा काम करे, ताकि वो अपने विकास के नाम पर वोट मांगे। धर्म के नाम पर, जाति विशेष के नाम पर वोट मांगने वाली पार्टी कभी देश का भला नहीं कर सकती है, नहीं कोई समाज का भला कर सकती है। आज आप देखो जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, कहाँ पेट्रोल हो गया, कहाँ दाल हो गई, कहाँ मिर्ची हो गई, लोगों के अन्न खाने की रोटी नहीं मिल रही थी। गहलोत सरकार ने और कांग्रेस सरकार ने जिस तरीके से 10 गारंटियों के माध्यम से लोगों को राहत पहुंची, वो कोई सरकार नहीं पहुंचा सकती जी। राजकुमार जी, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? धर्म के नाम पर तो आप जो कह रहे हो कि राजनीति करता है, तो धर्म के नाम पर किस जगह पर राजनीति हो रही है, तो आप अगर बताएं कि भी इस जगह पर धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है। सीधा आरोप इनका है वकील साहब का जो आपके सामने है। नहीं, धर्म के नाम पर कोई राजनीति नहीं हो रही। देखो, अपनी संस्कृति को बचाना अपना कर्तव्य है कहीं ना कहीं। जो जिसको आप धर्म कह रहे हो वो अपनी संस्कृति है, अगर उसको बचाने के लिए अगर कोई पार्टी अगर संघर्ष करती है तो वो हमारी विचारधारा है, हम करते रहेंगे इसको। हम नहीं तो कोई द्वेषता फैलाते हैं, नहीं कोई किसी बात की, भारतीय संविधान को मानने वाले हैं, भारतीय संविधान के विचारों पर चलने वाले हैं, तो हम उन्हीं के संविधान के अनुसार, हमारे जो संविधान में स्वतंत्रता है, हमें धर्म के बारे में, जो हमारे मत के बारे में दे रखी है, हम उन्हीं के अकॉर्डिंग और उन्हीं के अंदर उनके दे करके हम हमारा काम करते हैं। अभी मुख्यमंत्री जी द्वारा बहुत सारी योजनाएं भी चल रही हैं, अभी 7 गारंटी कार्ड भी और एक टोल फ्री नंबर पर चालू कर रखा है, उस पर क्या कहना चाहो? जो मुख्यमंत्री जी ने गारंटी कार्ड बता रखे हैं, वो 7 गारंटी कार्ड सरकार 100% बनेगी और 7 लागू होंगे, ये मैं 100% कहता हूँ। क्योंकि हमारे को जब कार्यकर्ताओं को मालूम है तो बड़े नेताओं को, क्योंकि जो कांग्रेस के जो लीडर जो कहते हैं वो करते हैं। अभी आपने कहा है कि हम धर्म के नाम पर राजनीति के, तो विकास के नाम पे कब वोट मांगे आपने? अभी मोदी जी आए थे चित्तौड़, जब वो घटना बता रहे हैं उदयपुर की, आप देश के प्रधानमंत्री हो और आप इस तरह की घटना बताकर पूरे प्रदेश में आप गलत मैसेज देके जा रहे हो, तो ये क्या राय है आपकी, क्या सोच है?
आप सीबीआई जांच कर रही थी उसकी, राजस्थान सरकार जांच नहीं करती, सीबीआई जांच कर रही थी, तुरंत फांसी होनी चाहिए उनको, ऑन द स्पॉट तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। विकास के बारे में बात कर रहा था। हाँ, तो आप क्या कहना चाहोगे विकास के बारे में? देखो विकास के बारे में जो अगर बात की जाए तो देखो मोदी जी का आप देख ही रहे हो पूरे देश के अंदर जिस प्रकार मोदी जी ने जो पिछले 10 सालों में यानी कि 9 साल के कार्यकाल उनको होने आया है, 9 साल के कार्यकाल में जो काम मोदी जी ने किया है ना, वो एक ऐतिहासिक कार्य है। चाहे कोई भी मुद्दा उनके द्वारा किया गया कार्य, कोई भी चीज आप उठा के देख लो, चाहे आप शौचालय वाली चीज देख लो, एक शौचालय वाली इतनी गंभीर चीज थी जो 70 साल से सरकार ने, किसी भी सरकार जो भी रही थी, किसी ने ध्यान नहीं दिया। एक महिला है जो अगर किसी को उसको रात को अगर मतलब कोई ऐसी एक नेचर कॉलिंग अगर इस प्रकार की आती है तो उसको रात को बाहर जाना पड़ता है। हाँ, जिसका सुविधा है वो तो ठीक है, जिसका सुविधा नहीं है वो महिला बाहर जाने से डरती है। चोर चकारियों के कारण राजस्थान में आप जान ही रहो कितनी चोरियां वगैरह हो रही है, क्योंकि ये कांग्रेस सरकार का ये कुशासन है। तो इस कुशासन में फिर इस प्रकार महिला अगर बाहर जाए तो कितना उसके लिए खतरनाक हो सकता है। तो मोदी जी ने जो पूरे देश में जो एक स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो शौचालय निर्माण करवाए, ये बहुत ही बढ़िया बड़ी चीज है। ये विकास ही तो है, ये विकास नहीं तो क्या है। और उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवार की महिला है, अधिकतर गरीब वो जो अगर कैटेगरी की अगर बात करें तो मोस्टली ओबीसी एससी एसटी वाले जो गरीब तबके के लोग हैं उन्हीं के पास तो गैस नहीं था, बाकी तो ठीक ठाक सब लोगों के पास था। तो उनको मिला गैस कनेक्शन, उज्ज्वला योजना के तहत फ्री गैस कनेक्शन मिले, 12,000 रुपए लेटरिंगों के दिलाए, प्रधानमंत्री आवास योजना में घर। इस चुनाव को लेकर क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? इस चुनाव को लेकर क्षेत्र की जनता को संदेश तो जनता तो वैसे ही जागरूक है, जनता तो देख रही है, विद्यालय को जिताएंगे, विद्यालय के पक्ष में है। आप आने वाले रिजल्ट 2-3 दिसंबर को आप देख लेना, भारी मतों से बहुत ही बड़ी अंतर से पिछले साहब जीत करके यहाँ के एमएलए बनकर आएंगे। जी, आप क्या कहना चाहोगे जनता? मैं जनता को समझदार है और जनता को मालूम है कि विकास के जो कर रहे हैं उन्हीं को जनता सपोर्ट करेगी। ये मैं तो जनता को ये कहना चाह रहा हूँ, किसी के दबाव में आकर कि प्रलोभन में आकर अपना मत नहीं दे और सही जगह अपना मत करे, ताकि विधानसभा क्षेत्र साड़ा में और विकास की लहर बढ़े। जी नहीं, विकास तो बहुत हो रहा है साड़ा में, ये बात तो सही कहा आपने कि पिछले 5 साल से जो आप कांग्रेस की जो सरकार थी यहाँ पे बहुत सारा विकास है। यहाँ पर देख लो आप, यहाँ से रायपुर से निकलते ही सेठ गंगापुर तक जाओ तो वहां गाड़ी को सही ढंग से चला नहीं सकते। इनका विकास इतने बड़े बड़ा खड्डे मतलब खड्डों के रूप में इनका विकास है। जहाँ कहीं भी जाओ भ्रष्टाचारी, कोई आम आदमी अगर कहीं भी चला जाए ना तो बिना पैसों का काम ही नहीं होता, क्योंकि इनकी कुशासन में इनके नेताओं को पैसे देने पड़ते हैं। सड़क के अलावा और भी कई तरह के काम करवाए। मेरी बात सुनो, सड़क के अलावा आप हर पंचायत में, आप तो पत्रकार साहब आप तो जाते होंगे, हर पंचायत में आप देखो जहां भी इनके कांग्रेस समर्थित जो सरपंच प्रत्याशी है वहां पर हाल आपको खस्ता ही मिलेगा। भी नहीं है। ये विकास के नाम की बात करें, कर्मचारियों को परेशान किया जाता है, हफ्ता वसूली की जाती है कर्मचारियों से, इसलिए बेचारी कर्मचारी काम ही नहीं कर पाता है। तो अब ये इनका कुशासन अब निकलने वाला है 3 दिसंबर को। वैसे सरकार भी चेंज हो जाएगी, एमएलए चेंज हो जाएगी, फिर देखो आप विकास की गंगा कैसे बहती है। ये आपका गलत आरोप है, कर्मचारियों से हफ्ता वसूल करना, ये किसी व्यक्ति विशेष पर और किसी पार्टी पर आप लगा रहे, बहुत सरासर गलत है। और ये जो सड़क वाला मुद्दा बता रहे हैं, कहीं एक भी जगह खड्डा नहीं है। आप निकलो तो सही उस सड़क पे, आपको गए नहीं, आप देखे ही नहीं, पहले ही कह रहे हो खड्डे हो रहे। मतलब जो बात रखनी चाहिए मुद्दे की बात नहीं हो रहे हैं। आप देखो कहीं, हाँ ये जरूर है, कोई सुनो 5 साल में कोई खड्डा हो रहा है तो उसकी मरम्मत होती है, इंसान होता है, उसकी भी जिंदगी जीवन होता है, इतनी उम्र होती है, तो उस सड़क की भी उम्र होती है। जहाँ कहीं टूटे है तो रिपेयरिंग तो करता ही है, सारे काम व्यवस्थित है। इनको क्या मुद्दे लोगों को भटकाने के लिए ये जो बातें रखते हैं, कर्मचारियों को क्या, कर्मचारी कौन हफ्ता दे रहा है? कोई कर्मचारी हफ्ता नहीं दे रहा। कह रहे खड्डे नहीं है। आप केमुड़िया रहने वाले हो, गंगापुर कितनी बार जाते हो आप? हर बार जाते हैं, रोज जा रहे हैं, रोज जा रहे हैं। आप मुझे ऐसा लगता है हॉस्पिटल में करोड़ों रुपए की सैंक्शन है और हॉस्पिटल में कार्य चालू हो गया है। आप नाजायज वो कर रहे हो, हॉस्पिटल में काम चालू हो गया। आप सुन लीजिए पहले, हॉस्पिटल में, अरे आप सुन लीजिए, सुनते नहीं हो कांग्रेस वालों की आदत ये क्या नहीं सुनो, आप सुनो, आपने मतलब आपने चिल्लाकर इस देश पर 70 साल से राज किया, चिल्लाकर तो झूठ बोल के जनता क्या, जनता पहले बोलकर जुमला देकर पब्लिक को गुमराह करके सरकार में आए। आपने 15 लाख रुपए की डालने की बात की हुई, आपने 400 रुपए गैस सिलेंडर की बात की थी हुई, आज 400 रुपए की जगह 1100 रुपए से गैस सिलेंडर मिला है। राजस्थान सरकार ने उसको 500 रुपए में किया है। आप बिजली के बिलों की देखो, आप राजस्थान में जीरो यूनिट आ रहा है। आप किसी भी आज महंगाई को देखो, राजस्थान में जितने भी है टैक्स बिल्कुल कम कर दिया राजस्थान सरकार को।
सरकार ने, केंद्र सरकार ने किया। आज हजारों की तादाद, करोड़ों की तादाद में गरीबों के लोन माफ नहीं करके अमीरों के लोन माफ किए, करोड़पतियों के लोन माफ किए। क्या किसानों का लोन क्यों नहीं माफ किया? क्यों नहीं कर रही आपकी सरकार? केंद्र सरकार क्यों सो रही है? कि राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री ने कितने बार लेटर भेजे हैं, उन्हें खुद ने ट्वीट करके बताया है, सार्वजनिक में लेटर बताया है कि मैंने इतने प्रधानमंत्री जी को इतने लेटर भेजे, उसके बावजूद प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं सोच रहे? राजस्थान में कितनी बार आगे प्रधानमंत्री जी, अभी आप देख लो, आप हमारे आसीन में देवनारायण जी दरबार पर आए हैं, एक लिफाफे में 11 रुपए 21 रुपए, शर्म होनी चाहिए प्रधानमंत्री को। 21 रुपए की जगह वहां इतना बड़ा कोई तोहफा देकर जाते तो पूरी गुजर समाज जो इतना आश्वासन था, देखा है कि मोदी जी का जो लिफाफा खोलेंगे उसको बड़ी बात निकलेगी, लोगों में हंसने वाली बात करके गए। ये प्रधानमंत्री जी के काम है। आपने शौचालय की बात की, आपने शौचालय की बात की, आपने शौचालय की बात की। जब शौचालय आज पूरी आम जन पता है कि शौचालय की हालात क्या है। कोई सारे शौचालय इस तरीके से बने हुए हैं आपके, जहां कंडे में लगे हुए, कंडे रख करके लोगों ने टूटे फूटे बर्तन रख रखे हैं, लकड़ियां रख रखी है। शौचालय कहाँ यूज आ रहे हैं? कहाँ शौचालय बने? क्या 12,000 रुपए में शौचालय बन जाएगा? आपके घर पे 12,000 रुपए में शौचालय बना दोगे आप? ये कोई बात होती? आपने ये विकास देख लिया। बहुत सारी बताइए सर, आगे कहना चाहिए। अब आप क्या है कि देखो, इनके क्या चिल्लाने की आदत है, ठीक है ना। ये क्या जोर से बोलते हैं ना, तो उसके सामने वालों को ऐसा इनको लगता था, नहीं, इनको लगता था कि डर जाएंगे, पर अब डरेंगे नहीं है। हम इनके एक एक चीज के हम जवाब देंगे। आपने विकास की बात की, तो पूनम जी मुझे ऐसा लगता है जब आप कभी करेड़ा गंगापुर जाते होंगे ना, तो ये शायद ये जो अपना कॉलेज क्रॉस करते हैं, यहाँ से ये हेलीकॉप्टर ले लेते होंगे, इसलिए इनको खड्डे नहीं दिखते हैं। शायद ऐसा होता होगा, क्योंकि मैं तो गाड़ी लेके जाता हूँ तो बड़ी मुश्किल से गाड़ी निकलती है, स्पेशली कौशल में होकर निकलता हूँ तो वहाँ बहुत ज्यादा खड्डे हैं, और गंगापुर में घुसते ही उनको लग जाता है कि हाँ गंगापुर आ गया है। भले ही आगे अपनी दिख नहीं रहा हो, पीछे बैठे वाले सवारी कहते थी कि गंगापुर आ गया है। इतने वहां पर खड्डे हैं, पूरी सड़क का हाल यही है। सही बात, आप जो कह रहे हो, विकास की बात जो कर रहे हो ना, आप लादूलाल पीतड़िया का पिछले 5 साल का कार्यकाल देखिए आप। माना कि वो एमएलए नहीं थे, पार्टी का आदमी, फिर भी वो एक्टिव था। आपके तो एमएलए होने के बावजूद जनता त्रस्त थी, परेशान थी। आपने कहा कि भी बिजली बिल माफ, मेरा खुद का, मेरी मदर के नाम पे, जो वो अलग रहते हैं वो मदर, जो उनके नाम का मैंने ज्वाइंट करवाया था इसमें, तो उसमें ज्वाइंट किया तो उन्होंने ऐसा किया कि उन्होंने गड़बड़ी कर दी। पिछले बार 1600 को बिल आया, फिर वापस बिल आया। इसी प्रकार इस क्षेत्र में कम से कम 50% लोग ऐसे हैं जिनको रजिस्ट्रेशन भी करवाया, परेशान भी किया, और गवर्नमेंट बॉडी का मिसयूज भी किया, उसके बावजूद भी उनको लाभ नहीं मिल रहा है। यानी कि गहलोत सरकार ने सबसे पहले तो 50 यूनिट बिजली फ्री की थी, आधार लिंक से सबसे जुड़ा था, बिल 50 यूनिट कट के आ रहा था। फिर इस गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट मशीनरी का मिसयूज करने के लिए कैंप लगवाया और रजिस्ट्रेशन करवाया, बल्कि रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता ही नहीं थी, फिर भी उसने रजिस्ट्रेशन करवाया और गवर्नमेंट मशीनरी के मिसयूज किया, और फिर भी उनके लोगों को परेशानी है। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है उनके सारे बिल जीरो आ रहे हैं। अब आपको केवल सड़क दिख रही है, आईआईटी नहीं दिख रही है, कॉलेज नहीं दिख रही है, यहाँ अपने जो शानदार ये थाना बनाया है वो नहीं दिख रहा है, पूरे क्षेत्र में अच्छी रोडें बन रही है वो नहीं दिख रहा है, 132 kV का बिजली का ग्रिड बनाया है वो नहीं दिख रहा है आपको। इतने शानदार काम करा रखे कांग्रेस सरकार ने, वो आपकी सरकारों में कभी एक ग्रामीण रोड के अलावा एक भी बड़ा काम करके बताओ। कांग्रेस सरकार ने जो काम किया वो कभी नहीं कर सकेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने कीमती समय दिया। चीज बताई इन्होंने बताया कि भी एक कॉलेज बताई इन्होंने कि भी आईटीआई कॉलेज हर तहसील स्तर पर पारित है, वो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, स्टेट नहीं है वो उसके कांग्रेस की देन नहीं, ये बीजेपी सरकार में प्रस्तावित हो रही चीजों को तो केवल राजीव गांधी सेवा केंद्र का नाम अटल सेवा केंद्र कर दिया, ये बात होगी। मेरी पूरी बात जो भवन किसने बनाया वो आपके कौन राजीव गांधी सेवा केंद्र किसने बनाया? कांग्रेस सरकार ने बना, आप जी की सरकार बीजेपी की आई थी बीच में, अटल सेवा केंद्र बना दिया, ये कौन सी बात होगी? अटल सेवा केंद्र के केवल नाम चेंज करने में बीजेपी केवल नाम चेंज करने में, आपने केवल धर्म के नाम पे लड़े हैं, आपने केवल जाति के नाम पे लड़े हैं। राजीव गांधी बनाए, आप बोलने नहीं देते हो किसी को बोलने नहीं देते, बोलने की बात है, आप सच्ची बोलो। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद।